जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश में मैनपुरी सीट जो हॉट सीट बनी हुई है, इस सीट पर 7 मई तीसरे चरण में वोटिंग होने वाली है और इस सीट पर देखा जा रहा है कि किस तरह से सियासी जंग जारी है, जहां एक तरफ मैदान में है यादव कुनबे की बड़ी बहू डिंपल यादव। सपा मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव एक बार फिर से कोशिश कर रही हैं कि कैसे भी करके इस सीट पर प्रचंड जीत हासिल कर ली जाए, मुलायम सिंह यादव जी की इस विरासत को बचा लिया जाए, क्योंकि इस सीट पर 26 से 28 सालों से कब्जा किए बैठी है समाजवादी पार्टी। लेकिन बीजेपी भी अब जिद पर अड़ी हुई है कि नेताजी के रहते हुए इस सीट पर चुनावी प्रचार तक नहीं किया, लेकिन इस बार इस सीट पर कमल ही खिलेगा। ऐसे में देखा जा रहा है कि उपचुनाव में जीत हासिल करने वाली डिंपल यादव जो मैनपुरी से ही सांसद बन गई, क्या इस बार आसानी से जीत हासिल कर पाएंगी? क्योंकि मैदान में देखा जाए तो बीजेपी की तरफ से जयवीर सिंह ठाकुर मैदान में है, तो वहीं दूसरी ही तरफ बहुजन समाज पार्टी भी दांव खेल रही है। आपको जानकारी दे दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती बीते कल ही मैनपुरी पहुंची और डिंपल यादव को वह एक खुली चुनौती देती हुई नजर आई। आपको बता दें कि बीएसपी की तरफ से प्रत्याशी हैं शिव प्रसाद सिंह यादव वोट बैंक यहां पर साधने के लिए मायावती ने अपने प्रत्याशी को उतार दिया, लेकिन डिंपल यादव को चुनौती देने में वह जरा सा भी पीछे नहीं है। आकाश आनंद जो उनके भतीजे हैं, उन्हें अलग अलग क्षेत्रों में भेजा जा रहा है, लेकिन मायावती मैनपुरी खुद पहुंची, क्या कुछ कहा सुनिए जरा। पार्टियां यहाँ प्रचार कर रही हैं मैनपुरी में कि बीएसपी तो किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी, खुद जीतने वाली नहीं है, लेकिन उल्टा ही ना हो जाए। जो पार्टियां ऐसा कह रही हैं बीएसपी के बारे में, कई वही दोनों पार्टियां दूसरे और तीसरे नंबर पे ना चली जाए। हालांकि आज यहाँ में जो थोड़ी सी खाद्य सामग्री दी जा रही है तो उससे इनका स्थायी तौर पर भला होने वाला नहीं है। और वैसे भी इनकी ये जटिल समस्या देश में हर हाथ को काम देने से ही केवल दूर हो सकती है, जिसकी तरफ हमारी पार्टी की बड़ी सरकार विशेष ध्यान देगी। साथ ही देश में पिछले काफी वर्षों से आए दिन बढ़ रही गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी जनता बहुत ज्यादा दुखी व परेशान है, जिसे भी आर्थिक नीतियों में तब्दीली करके जरूर दूर किया जाएगा। साथ ही हिंदुत्व की आड़ में, धर्म की आड़ में व हिंदुत्व की आड़ में पिछले कुछ वर्षों से खासकर मुस्लिम समाज के लोगों का द्वेष की भावना से जो इनका काफी ज्यादा शोषण व उत्पीड़न आदि किया जा रहा है, तो उसे भी जरूर रोका जाएगा। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में करके भी दिखाया है। जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, जब भी बनी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया और सभी धर्मों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा। सभी धर्मों के लोगों के जान माल व उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा, उनकी पूरी हिफाजत की, उनके संपत्ति की भी, उनके मजहब की भी, उनके हर प्रकार से हमने उनको हिफाजत दी। कोई दंगा फसाद आपने सुना है कि मेरी हुकूमत में हुआ है? जब भी यहाँ पर चाहे समाजवादी पार्टी सत्ता में रही हो या कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही हो या वर्तमान में बीजेपी सत्ता में रही हो, पूर्व में सत्ता में रही हो, तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पर दंगे फसाद हुए हैं। और खास तौर से
जब त्योहार होते थे, चाहे हिंदू के या मुस्लिम समाज के लोगों के, चाहे हिंदुओं के या मुस्लिम समाज के लोगों के, तो हमेशा यहाँ पर कुछ ना कुछ वारदातें होती रही। लेकिन मेरी हुकूमत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। और आपको मालूम है कि जब अयोध्या का फैसला आना था, मामला सुप्रीम कोर्ट में था, जब तक ये राम मंदिर बना नहीं था, लेकिन जब ये फैसला आया था तो उत्तर प्रदेश को छोड़कर मेरी सरकार थी, तो पूरे देश में स्कूल, कॉलेज, सरकारी दफ्तर सब बंद कर दिए गए थे। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर सब सरकारी दफ्तर, कॉलेज, कोर्ट कचहरी सब खुले रहे। लेकिन मेरी हुकूमत में उस समय भी कोई ऐसी छोटी सी भी वारदात कोई नहीं हुई। हमने उत्तर प्रदेश के अंदर तो सभी धर्मों को, जातियों के लोगों के मान सम्मान का, उनके जान माल की हिफाजत, उनकी हर प्रकार से हम लोगों ने की, ये आप लोगों को ये मालूम है। और ये सब हमने अपने यूपी की रही सरकार में काफी कुछ करके दिखाया है। हमारी सरकार में कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, ये भी आप लोगों को ये मालूम है। जो लोग ये कहते थे, आपने सुना कि मायावती ने मैनपुरी में क्या कुछ कहा, लेकिन अब दूसरी ही तरफ यहाँ पर डिंपल यादव के भाषण को भी सुना देते हैं कि डिंपल यादव भी हर दिन मैनपुरी पहुंच रही हैं और कैसे वह जीत का दावा कर रही हैं। देखिए जरा। हम सभी जानते हैं कि 2024 का चुनाव जो होने जा रहा है, यह देश की दिशा को बदलने वाला चुनाव है। यह बदलाव का चुनाव है और यह परिवर्तन का चुनाव है। जो हालात आज पूरे देश में हैं, जिस तरह दबाव की राजनीति का प्रयोग देश के शीर्ष नेतृत्व से लेकर छोटे गांव में प्रधान और पूर्व प्रधान तक झेल रहे हैं, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं ये दबाव की राजनीति हमारे लोकतंत्र पे खतरा मंडराने वाली राजनीति है। और कहीं ना कहीं मौजूदा बीजेपी के लोग नहीं चाहते हैं कि देश में लोकतंत्र कायम रहे। अब यही देखना होगा कि आखिरकार डिंपल यादव इस सीट पर जीत हासिल कर पाती हैं या फिर नहीं। जब इस सीट पर उपचुनाव हुए, नेताजी के चले जाने के बाद बीजेपी की तरफ से रघुराज सिंह शाक्य मैदान में थे। 2,88,000 मतों के अंतर से डिंपल यादव ने हरा दिया था रघुराज सिंह शाक्य को। लेकिन इस बार क्या वह इतनी आसानी से जीत हासिल कर पाएंगी? क्योंकि यहाँ पर देखा जाए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य साफ तौर पर कह रहे हैं कि सपा, बसपा, कांग्रेस तीनों ही आईसीयू में हैं और देखा जा रहा है कि इन तमाम सीटों पर बीजेपी ही जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। देखते हैं कि आने वाले दिनों में आखिरकार इस सीट से जीत कौन हासिल करता है। मायावती ने 80 की 80 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करने के लिए अपने प्रत्याशियों को धीरे धीरे उतारना शुरू किया और ऐसे में देखा जा रहा है कि दलित, मुस्लिम और यादव वोट बैंक को साधने की पूरी तरीके से कोशिश में जुटी हुई है। देखना होगा जब 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।